कांग्रेस लड़ना चाहती है तो फाइनल अथॉरिटी आला कमान है। ये वो महागठबंधन जाने। उम्मीदवार खोजने से कोई फायदा नहीं है, जिसको भी भेजेंगे वो उम्मीदवार चुनाव हारेगा। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, इस बार भी लड़ेगी, उसमें कहाँ कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन आप लोग करा रहे हैं। घोषणा हो जाएगी, कोई घोषणा आप मेरे मुंह में डाल के क्यों करवाना चाहते हैं? दोनों सीटें हम जीतेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 के रेस में अब तक एनडीए आगे चल रही है। महागठबंधन अब भी एनडीए से पीछे नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीते दिनों कर दी और अब तक महागठबंधन में केवल खींचातानी ही दिख रही है, कुछ अस्पष्ट होता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पहला सीट तारापुर और दूसरा कुशेश्वर स्थान, जहां पर कांग्रेस दावा ठोकती दिखाई दे रही है और ये कहते दिखाई दे रही है कि कुशेश्वर स्थान से पिछले बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर महागठबंधन ने वहां पर चुनाव लड़े और कांग्रेस का वो सीट पहले रहा है, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ चुकी है, तो इस बार भी कांग्रेस ही के उम्मीदवार वहां से होंगे। पर अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। देखिए किस तरीके से राजद बनाम कांग्रेस इस समय होता दिखाई दे रहा है। कुछ स्पष्ट नहीं हो रहे कि आखिर महागठबंधन कब अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। किस तरीके से खींचातानी दिख रही है कांग्रेस और राजद के बीच, जरा आप उन नेताओं को सुनिए, कांग्रेस के और राजद के। हमारा जो उम्मीदवार का घोषणा फाइनल होता है वो होता है आला कमान करते हैं, लेकिन हम लोग आज शाम तक अपना रिपोर्ट भेज देंगे। ये माना जाए कि कांग्रेस ही वहाँ से अपने उम्मीदवार उतारेंगे सर? कांग्रेस की सीट है, ये अंडरस्टूड है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कांग्रेस लड़ना चाहती है तो फाइनल अथॉरिटी आला कमान है। हम लोग आज आला कमान को जो स्थिति है उसको सूचित कर रहे हैं। सर एक सवाल और है सर, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, इस पर सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है नीति आयोग की रिपोर्ट को। अब इस पर हम क्या कहें? माननीय मुख्यमंत्री को ये सब बहुत बात में वो कह देते हैं हमको पता नहीं। इसको आप लोग प्लस लेते हैं कि माइनस लेते हैं, ये आप बता सकते हैं। लेकिन नीति आयोग का ये रिपोर्ट है तो बिहार के लिए दुखद है। अंतिम पायदान पर बिहार आज है और हम लोग अपने से अपने पीठ थपथपा रहे हैं। यह दुखद है, लेकिन ये बिहार के लिए शर्मनाक बात है। लेकिन हम आज भी आग्रह करते हैं, इसमें विरोध और पक्ष की बात नहीं करके, कि इसको इम्प्रूव करने का सभी लोग मिल के प्रयास करें ताकि बिहार का कुछ कल्याण हो सके। चुनाव भी होने हैं, ऐसे में महागठबंधन में अब तक उम्मीदवारों का नाम जो है वो देखिए वो महागठबंधन जाने। हमें है छात्र नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करना। जो हमने अभी प्रोजेक्ट लिया है छात्र नौजवानों को आगे बढ़ाना, सर तेजस्वी यादव हमारा ये मकसद है। छात्र नौजवानों को बेरोजगार भी कर दिया जाता है, उन लोग को ठगा गया सरकार के द्वारा, लाठी तो बरसाया जाता है, महिलाओं पे लाठीचार्ज, लड़कियों पे लाठीचार्ज, नौजवानों पे लाठीचार्ज। जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज। अब आपको विशेष रूप से बबलू जी ने बताया। स्वर स्थान पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, इस बार भी लड़ेगी, उसमें कहाँ कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन आप लोग करा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पिछली विधानसभा चुनाव लड़े थे हम लोग, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना के। इस बार भी वैसे ही लड़ेंगे। कोई घोषणा नहीं हुई? नहीं, घोषणा हो जाएगी। कोई घोषणा आप मेरे मुंह में डाल के क्यों करवाना चाहते हैं? अभी 8 तारीख तक नामांकन का डेट है। हम लोग मिलजुल के सब साथ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू। अब कन्हैया कुमार की चिंता भाजपा को क्यों है? हमको तो ये नहीं समझ में आती है। भाजपा को अपनी चिंता करनी चाहिए। जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ा है, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ा है, उसकी चिंता उस सरकार को करनी चाहिए। जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं और लगातार वो जो तीनों काला कानून है उसको लेकर आंदोलन चल रहा है, आज तक सुलझा नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी, उसको उनकी चिंता करनी चाहिए। अरे उम्मीदवार के नाम की घोषणा तो उन्होंने कर दिया, इसलिए कि उनको पता है कि
उम्मीदवार खोजने से कोई फायदा नहीं है, जिसको भी भेजेंगे वो उम्मीदवार चुनाव हारेगा। तो इसलिए उन्होंने कर दिया। और देखिए, जेडीयू अपने उम्मीदवारों की घोषणा खुद नहीं कर सकता। बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के नाम की घोषणा करते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि जेडीयू तो पहले ही हार मान चुकी है। जो पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, वो चुनाव क्या खाक लड़ेगी। दोनों सीटों पर महागठबंधन अपार वोटों से जीतेगा, ये तय है। उनके उम्मीदवारों के घोषणा करने से क्या फ़र्क हो जाएगा। उम्मीदवार पहले घोषणा हो गया तो जीत उनका हो जाएगा। ये सब मुगालत है। अरे ये हाँ, वो सब वो एकजुटता नकली है। वहाँ सिर्फ हाथ और गले मिले हैं एनडीए में, दिल नहीं मिला है। देखते नहीं थे अभी तक, कुछ दिन पहले तक ना पीएम मटेरियल बता रहे थे जेडीयू के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। तो कोई कुछ राग अलाप रहा था, कोई कुछ राग अलाप था। ये जो 4 चक्का है एनडीए में, 4 दल हैं, कोई चक्का हवाई जहाज का, कोई चक्का ट्रक का, कोई स्कूटर का, कोई साइकिल का, ये सबको पता है। अलग अलग राग, अलग अलग सुर और ताल। हमारे यहाँ महागठबंधन मजबूत है, फेविकॉल से भी ज़्यादा दिलों का। ललन सिंह पटना पहुंच चुके, चुनाव की तैयारी में जुट गए और तेजस्वी यादव दिल्ली में। वो पटना पहुँचे, चाहे वो जहाँ भी पहुँचे, जनता पूछेगी। जब जनता के पास जाएंगे, वोट जनता को देना है, तो जनता पूछेगी कि चोर दरवाजे से सरकार में तो आ गए, तो 19 लाख रोजगार का क्या हुआ। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रहा है कि बिहार देश के सभी राज्यों से नीचे पायदान पर है, फिसड्डी है। क्यों है ये पूछेगा ना। बाढ़ से लोग बेहाल क्यों, कोरोना में क्यों मरा, तो जनता को क्या जवाब देंगे। ये पटना में रहे कि विधानसभा के क्षेत्र में रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटें चुनाव जीतेगी। जिनके यहाँ कोई रेस ही नहीं है, वो बेचारा चुपचाप सरेंडर करके कैंडिडेट घोषणा कर दिए। कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है ना। यहाँ एक से एक कैंडिडेट अपनी अर्जियों को लेकर के बैठे हैं, जो जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाले लोग हैं। तो हम हर पहलुओं पर विचार भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। दोनों सीटें हम जीतेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं आपने मीडिया के माध्यम से। 1-2 दिनों में सीटों का ऐलान भी हो जाएगा, कहाँ कौन लड़ रहा है। लेकिन यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो पिच का जो रिपोर्ट है, ग्राउंड का जो रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट महागठबंधन के पक्ष में है। और बिहार की आवाम जानती है कि इस बार चुनाव आयोग को मौका नहीं देंगे अपना निर्णय थोपने का। इस बार इतनी बढ़त रहेगी कि कोई कंस्पिरेसी खुल करके सामने उनके लिए काम नहीं करेगी। कांग्रेस राजद में जो खींचातानी चल रही है टिकट को लेकर के, उम्मीदवार को लेकर के जो दावे कर रही है कांग्रेस की 1 सीटों पर, वो भी चुनाव जो है लड़ेगी, तो क्या एवरीथिंग ऑलराइट है महागठबंधन? यही तो लोकतंत्र का तकाजा है, आंतरिक लोकतंत्र ही न है कि अपनी बातों को रखना, अपने दावा पेश करना। जहाँ लस होता है वही ना घस्सा घस्सी होता है, जहाँ लसे नहीं है वहाँ क्या घसना होता है। तो जदयू भाजपा में कोई लस नहीं है तो वहाँ कोई घस्सा घस्सी दिखाई पड़ेगा। जहाँ है कि वहाँ हर हालत में सिंबल मिलने के बाद जीत जाएंगे, तो हर दल चाहता है कि हम वहाँ पार्टिसिपेट करें, हम उसमें चुनाव लड़ें। लेकिन चूंकि ये उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल फूंक फूंक करके कदम रखेगी और हर हाल में दोनों सीटों को जीतेगी। ये मैं बताना चाहता हूँ। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी कहीं इस रेस में दिखाई नहीं पड़ेगी। सब कुछ ठीक ठाक है ना, सब ऑलरेडी बेल, कुछ नहीं यहाँ दिक्कत है। महागठबंधन इंटैक्ट है, इंटैक्ट था और इंटैक्ट रहेगा। तो आपने राजद के तमाम नेताओं को सुना और किस तरीके से कांग्रेस के नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि पिछले बार भी कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस के ही उम्मीदवार रहे हैं और इस बार भी रहेंगे। साथ ही साथ राजद के नेता दूसरी तरफ ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी, मगर अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। लगातार खींचातानी देखी जा रही है राजद और कांग्रेस के बीच। देखना यह होगा कि कब महागठबंधन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हैं। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।